नाज़रीन नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कुछ बात कर लेते हैं कराची शहर की और कराची में बिलखुसूस बात करते हैं साउथ की, जहाँ पे बढ़ते हुए जराइम, स्ट्रीट क्राइम्स, खौफ और शहरियों का जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, उस हवाले से बात कर रही थी क्योंकि सिर्फ इंतज़ामी मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कोई गहरी वजूहात भी हैं। वो क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं सोहेल शबीर, उन्होंने हमें जॉइन किया है और साथ ही साथ चीफ़ क्राइम रिपोर्टर फैज़ान खानज़ादा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अ सुहेल शबीर, आपसे मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि इस वक़्त जो साउथ में जो मुबैना ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है, गैर कानूनी सरगर्मियाँ, शहरियों का जो बढ़ता हुआ खौफ है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से कराची साउथ पर जो है जो साहिल थाने की हदूद की आप लोग वहाँ ज़ाहिर है कवरेज भी करते रहे हैं, मुसलसल खबरें भी आ रही हैं कि रात गए मशकूक सरगर्मियाँ जो है खुलेआम जारी रहती हैं। जराइम पेशा अनासर जो है वो ज़्यादाना घूमते रहते हैं। तो आखिर ये सब इतना ओपन कैसे हो गया? क्या वाक़ई जराइम पेशा नासिर को अब किसी कार्रवाई का कोई खौफ नहीं रहा है? जी, सोहेल। जी, सोहेल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं इसमें आपको सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए पुलिस जो है वो इस टाइम जो जराइम पेशा या मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस लोग हैं, उनकी सरपरस्त बनी हुई है। ठीक। पुलिस में कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आता कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पुलिस बल्कि उनको शेल्टर फराहम करती है। अभी भी जो पूरे कराची में ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो उसमें भी हमने देखा कि मखसूस लोगों को जो है वो उन्होंने निशाना बनाया और आज भी जो है वो जो हैबिचुअल किस्म के जो क्रिमिनल्स हैं वो आज भी उसी अंदाज में अपना काम कर रहे हैं। अगर आप डिफेंस, क्लिफ्टन और ओल्ड सिटी एरिया की बात करें तो आज भी जो है वो ऑनलाइन मंशियात जो बेचने का सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के शीशा कैफेज हैं जिसमें खसूसी तौर पर बिग ट्री है और फ्लेम है, ये आज भी जो है वो ओपन है। क्यों ओपन है उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उसके पीछे जो है वो ऐसे कुव्वतें हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं की जा सकती है। अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस सिर्फ इनको ऐसे ही जाने देती है, पुलिस के भारी भरकम पैसे इसमें जो है वो आते हैं जिसमें जो पुलिस की जो हम देखते हैं कि पुलिस के जो बीटर्स हैं वो इससे जो हमें मालूमात मिल रही है उसके मुताबिक जो बिक्ट्री है ये तकरीबन 5 लाख रुपए जो है वो देता है महीने के। इसी तरह जो फ्लेम है ये भी भारी भरकम पैसे देता है, उसके ऊपर भी क्योंकि पुलिस एक्शन नहीं लेती है। ठीक। ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान होता है। पुलिस जो रिपोर्ट्स बना के देती है, आईआर रिपोर्ट्स बनती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनती है या उसके अलावा जो निल रिपोर्ट बना के पेश करते हैं कि हमारे इलाकों में कुछ नहीं हो रहा, तो वो उसकी नफी करते हैं। अगर सिर्फ मैं एक एक थाने की अगर मैं बात करूं जो साहिल थाना है जो मेन क्लिफ्टन फेज 8 पर लगता है, हुँ। इसकी हदूद में 13 के करीब गेस्ट हाउसेज हैं। वो ओके। गेस्ट हाउसेज कम, फहाशी के अड्डे ज्यादा है। इसी के साथ अगर आप बात करें इसी थाने की हदूद में तो 4 शीशे कैफे ऐसे हैं जो दिन रात यहाँ पर जो है वो नौजवान नस्ल को न सिर्फ शीशा पिलाया जाता है बल्कि उसके अंदर मंशियात भी जो है वो उनको फराहम की जाती है। इसी तरह जो है वो 3 के करीब यहाँ पर ऐसे मसाज सेंटर्स हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो फहाशी और ओरियानियत होती है। इसमें जो है वो हमने देखा कि जो एक आला अफसर है उसका जो फ्रंट मैन है जिसका नाम अहमद बताया जाता है, ये इस तमाम चीजों को लीड करता है। तो ये इतना खुला निजाम चल रहा है, आप अगर मुस्लिम कमर्शियल पे चले जाएं तो हुँ। ऐसा लगता है कि आप बैंकॉक के बंगला बाजार में घूम रहे हैं। बिल्कुल मतलब ये आप लगता ही नहीं सोहेल है आप कि ये एक वजह फरमा रहे हैं इस्लामी क्योंकि मुल्क है, हम कराची शहर है बिल्कुल। और इसमें किस तरह का माहौल होना चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पुलिस इस निजाम को अगर लेके चलती है तो ये जो साउथ का एरिया है कुछ दिनों में जो है वो इस्लामी मुमलिकत से भी शायद बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे भी जो है आप जिस इलाके की निशानदेही कर रहे हैं, वहाँ की वीडियोज़ भी काफ़ी देखने में आ रही हैं कि किस किस्म की वहाँ पे इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं। आपने विक्ट्री और फ्लेम का जो है नाम लिया, तो सर ये बता दीजिएगा सोहेल कि ये 2 शीशा कैफ़े ये चल रहे हैं, जिसके बारे में उनके खुद जो कर्ता-धर्ता हैं, चलाने वाले, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो है वो इसके पीछे इदारों का भी हाथ है। आपने भी इस बात की जो है तस्दीक भी कर दी। प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि दूसरों और जो दूसरा है फ्लेम जो है, उसको सियासी पुष्पनाई भी हासिल है। तो आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस भी अगर मुलव्विस है तो आखिर जो आला अफ़सरान हैं, उनके नोटिस में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं? और इसकी रोकथाम के लिए कोई फ़िल फॉर कोई स्टेप उठाया क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ
मसाज सेंटर्स चल रहे हैं, वहाँ पे मंशियात की जो है फ़रोख्त हो रही है। मतलब सिर्फ एक शीशा कैफ़े नहीं है, उसकी आड़ में बहुत कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए कोई फिल फॉर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, आप खुद इस बात की जो है वो बता रही है कि पुष्पनाई हासिल है, पॉलिटिकल पुष्पनाई है। कौन कौन है पुलिस वाला? ऐसा कौन सा पुलिस वाला है कि जिसको ये पता हो कि ये किसी बासर सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाली कि ये शीशा कैफे है, उसके ऊपर कौन कार्रवाई कर सकता है? किस पुलिस वाले की मजाल है? उस पुलिस वाले को फिर ना तो सूबा सिंध जो है वो पोस्टिंग नहीं मिलेगी, बल्कि सूबा सिंध से जो है वो बदर कर दिया जाएगा। तो ये तो निजाम ऐसा चल रहा है कि अगर आप, वो कहते हैं कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, ये डंडे के जोर पे काम करते हैं, पैसों के ऊपर काम करते हैं। अब ये दोनों चीजें इनको मिल रही है तो उनको अब टेंशन नहीं है। हाँ, इनके साथ होता ये है कि अब इनको अगर कहीं से प्रेशर आता है, खुसूसी तौर पर जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बनती हैं, तो उस पर ये क्या करते हैं कि खाना पूरी करने के लिए जो दीगर लोग होते हैं उनको बंद करना शुरू करते हैं और अपनी जो कंप्लायंस रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं कि भाई हमने तो ये सारी कार्रवाई कर दी और हमारा ताल्लुक अब खत्म हो चुका, हमने ये चीजें निल कर दी हैं। तो ये सिर्फ एक वो कहते हैं कि दिखावे की कार्रवाई के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें जो चीजें हैं वो पुलिस की, मैं समझता हूँ कि अभी भी पुलिस इस सारी चीजों में मुलव्विस है और इसमें अभी मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस इसको आगे कंट्रोल नहीं करती है तो ये बहुत ज्यादा बिगाड़ जो है वो पैदा हो जाएगा। अच्छा सुहेल, एक दो वाक़यात हों तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो एक बाकायदा ये तासुर बन रहा है कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है काम कर रहा है इसके पीछे। तो आपके तजुर्बे के मुताबिक, ज़ाहिर है आप भी, आपकी एक ज़माने में ये बीत रही है, तो क्या ये सिर्फ आम क्राइम है? इसके पीछे कोई बड़ी और मुनज़्ज़म ताकत मौजूद है, दिखाई देती है? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं, जो ज़राए हमें बता रहे हैं, आपने भी अभी कहा कि ज़ाहिर है अगर सियासी पुष्पनाई है, तो ज़ाहिर है उनके खिलाफ कोई पुलिस की क्या मजाल है। लेकिन जो कराची को ओन करते हैं, वो लोग कहाँ हैं जो गुज़िश्ता 18 साल से उनकी बिला शराकत गैर उनकी यहाँ पे ऑब्वियसली उनका स्टेक है यहाँ पे, वो सब लोग कहाँ हैं? क्यों इस बुराई की रोकथाम के लिए कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? देखिए, आप जिस बुराई की रोकथाम की बात कर रही हैं और जिस सियासी पुष्पनाही की बात कर रही हैं, तो यकीनी तौर पर उसी से जो है वो पुलिस अफसर डरता है या उसी से पुलिस अफसर जो है वो घबराता है कि जिसके हाथ में पावर्स होती है। तो यकीनन वो उसी जो है वो सियासी पुष्पनाही का इनको जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब पुलिस को पता है कि जिस सियासी शख्सियत की या फिर लोगों की इसको हिमायत हासिल है, वो हुकूमत के लोग होंगे और हुकूमत के लोग होंगे तो पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। तो कौन पुलिस वाला है जो इसके ऊपर कार्रवाई करेगा? देखिए, आपने जो भी एक बात बोली कि ये एक मामूली क्राइम है या जराइम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मामूली जराइम नहीं है। ये बहुत मजबूत नेटवर्क है और इससे जो होने वाली इनकम है, मैं उसको आपको छोटा सा खुलासा बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर आप सिर्फ मंशियात की, ऑनलाइन मंशियात की अगर जो नेटवर्क है उस पर नजर डालें तो 41 के करीब नेटवर्क हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में ऑनलाइन मंशियात फराहम जो है फरोख्त करते हैं। अगर आप बिल्कुल मामूली किस्म की भी अगर उनकी बीट लगाते हैं तो एक जो मंशियात फरोश है वो अगर 50,000 रुपए हफ्ता भी अगर देता है तो ये 2 लाख रुपए जो है वो महीना बनते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 41 से तो ये तकरीबन 82 लाख रुपए की रकम बनती है। ये सिर्फ मंशियात की रकम है जो 82 लाख रुपए महीना साउथ जोन पुलिस उठाती है। इसके अलावा अगर आप चली जाए फिर आप इसको मावा गुटका है जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है वो चलता है, जिसमें हमने देखा कि प्रेडी में, आरामबाग में, सदर के इलाके में यहाँ पर जो अदनान है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गुटखा बेचता है और इसकी बारे में मुझे मालूमात मिली है कि तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए अदनान जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुलिस को पहुंचाता है इस तमाम चीजों से। इसी तरह मसाज सेंटर है, गेस्ट हाउसेज हैं, शीशा कैफे हैं और फिर इलीगल जो बाजार लगे हुए हैं, दुकान है, कारोबार है, इन तमाम चीजों से अगर आप कैलकुलेशन लेंगे तो तकरीबन 5 करोड़ के करीब ये पैसे बनते हैं। एक महीने में 5 करोड़ रुपए की रिकवरी होती है जिसमें मुख्तलिफ लोगों को ये पैसे बंटते हैं, अफसरान को, एसएसपी को, डीआईजी को, एडिशनल आईजी को, दीगर लोगों को। अच्छा, जो एडिशनल आईजी का जो हमने किरदार देखा कि वो अभी तक जो है वो सिर्फ
रबर स्टैम्प के मानंद जो है वो एडिशनल आईजी हैं, उनकी तरफ से अहकामात दिए जाते हैं, उनकी तरफ से जो शोकॉज नोटिस हैं या फिर चीजें हैं वो जारी की जाती हैं, उसमें कंप्लाइंस कोई नहीं होती, उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं होता और उनकी बात को कोई इतना सीरियस भी नहीं लेता। तो ये तो निजाम ऐसा चल रहा है कि जो अगर इलाके का कोई एसएसपी है या उसके ताल्लुकात किसी सियासी घराने से हैं या उसके पीछे कोई बैक पे जो है वो मजबूत हाथ है, तो वो किसी को भी फिर अपने खाते में नहीं लेकर आता है। ठीक 5 करोड़ रुपए की रकम जमा होना मामूली चीज नहीं है। ऑब्वियसली इसको अगर पुलिस मैच्योर कर ले और इसमें मैं समझता हूँ कि इदारे चूंकि मुतहरिक हो चुके हैं, इदारे इन चीजों को देख रहे हैं। कुछ दिनों कबल हमने देखा था कि एक आला पुलिस अफसर का जो बिल्कुल फ्रंट मैन था अहमद, उसको जो है वो लिया गया था और अहमद को जब लिया जा रहा था तो उस टाइम पर ये सारी खलबली मची थी और चीजें जो है वो खराब होना शुरू हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल शबीर आपका। फैज़ान खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, तो फैज़ान आप ये बताइएगा कि क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर रियासती इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, इंटेलिजेंस निज़ाम मौजूद है, तो फिर आखिर शहरी खुद को गैर महफूज क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या वाकई कहीं ना कहीं रियासत की रिट कमजोर पड़ती है आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी जैसे कि सोहेल ने भी बताया कि ऑब्वियसली पुलिस खुद मुलव्वस है और सियासी पुष्पनाई हासिल है, तो जाहिर सी बात है जब सियासी पुष्पनाई हासिल होगी तो कोई भी उस पर हाथ नहीं डालेगा। लेकिन ये जो फहाशी के अड्डे चल रहे हैं या ये जो मसाज सेंटर चल रहे हैं और जो भी इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज हो रही हैं साउथ में, कराची साउथ में, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई फिल फॉर एक्शन, क्योंकि लोग भी सवाल कर रहे हैं कि ऑब्वियसली लोगों की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? नाज़रीन, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है क्योंकि जो कराची शहर है वो ऑब्वियसली एक वो शहर है जो कि आपके मुल्क को चला रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कभी सुहेल शबीर बता रहे थे कि 5 करोड़ का जो है ये बिजनेस ये लोग कर रहे हैं और इन इदारों को बिलखुसूस बिग ट्री और फ्लेम के नाम से जो शीशा कैफेज चल रहे हैं, उनके मालिकान खुद ये दावा कर रहे हैं कि एक के पीछे जो है वो इदारों का हाथ है, दूसरे के पीछे जो है उसकी पुष्पनाई जो कर रही है वो सियासी पुष्पनाई उनको हासिल है। तो ऐसे सूरत हाल में और जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, देखिए खाली शीशा कैफ़े हो, उसके आड़ में और भी बहुत कुछ जो है गैर कानूनी काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, तो उस हवाले से भी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो ये गैर अखलाकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी फिल फॉर उसको रोकना चाहिए। लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि पुलिस भी मुलव्वस है, इदारे भी मुलव्वस हैं और सियासी पुष्पनाई भी इन लोगों को हासिल है। तो आखिर जो आवे का आवा ये बिगड़ा है, तो इसकी जो है रोकथाम के लिए कौन आगे बढ़ेगा? बहुत सी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो शहर कराची को ओन करती हैं और बड़ा दावा करती हैं कि ये शहर हमारा है, शहर के लोग हमारे हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो आगे कोई नहीं बढ़ता, क्योंकि जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके इर्द-गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनकी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनको भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ से शिकायत हैं। ऑब्वियसली जैसे कि अभी सीनियर सहाफ़ी सुहेल शबीर ने भी कहा कि वहाँ पर मनशियात भी वाफिर मकदार में जो है फ़रोख्त की जा रही है, तो ऑब्वियसली जो जनरेशन है हमारी, जो यूथ है हमारी, वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही है और वो इस किस्म की जो मंशियात है उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो ऑब्वियसली उनके जो फ्यूचर है वो भी इस पे स्टे कर रहा है। फैज़ान खानज़ादा ने अगर मैं ज्वाइन कर लिया है, तो फैज़ान आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम ये देख रहे हैं कि जी जो अभी सोहेल से भी हमारी बात हो रही थी, आप ज़ाहिर चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं, आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आप इन चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व भी रहे। तो ये बता दीजिएगा कि इत्तलात ये भी हैं कि बाज़ इलाकों में जो ज़ाहिर मुबैना फ़हाशी के अड्डे और गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो हैं वो काफ़ी अरसे से चल रही हैं। अभी सोहेल ने भी इस बात की तस्दीक की है। तो इसकी रोकथाम के लिए कोई फिल फॉर मैं जानना चाह रही थी, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऑल्दो के इसके पीछे जो है सियासी पुष्पनाई हासिल है, पुलिस का अमला इसमें इन्वॉल्व्ड है, लेकिन कोई तो हो जो आगे बढ़े, इस फहाशी के अड्डों को खत्म करे, इस तरह की जो इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हैं उसको फौरी तौर पे रोक सके। मैं ये भी जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये 2 तरह के कानून क्यों जो है राइज हैं। इस्लामाबाद में अदालते हुक्म पर जो है वो शीशा कैफ़े चल रहे हैं और कराची में जो है शीशा कैफ़े खोलने के ऊपर पाबंदी है, तो ये दोहरा म्यार क्यों है? या तो वहाँ पे भी पाबंदी हो या यहाँ पे भी इजाज़त दे दी जाए कि हमारा राब्ता हमारे क्राइम रिपोर्टर से नहीं हो पा रहा है। नाज़रीन, बहरहाल प्रोग्राम का चूँकि वक़्त ख़त्म हो रहा है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।